हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं भगवान शिव जी का सबसे बड़ा दुश्मन उनका खुद का ही पुत्र था? कैसे? अब इसके बारे में बताती हूँ मैं। शिव जी का एक चौथा पुत्र था जिसका नाम था जलंधर। जलंधर शिव का सबसे बड़ा दुश्मन बना। कहा जाता है श्रीमद् देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि असुर जो था जलंधर शिव का अंश था। लेकिन उसे इस बात का पता नहीं था कि भगवान शिव का ही मैं अंश हूँ। जलंधर बहुत ही शक्तिशाली असुर भी था। इंद्र को पराजित करके जलंधर तीनों लोकों का स्वामी बन गया था। यमराज भी उससे डरते थे। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में कहा गया कि एक बार भगवान शिव ने अपना तेज समुद्र में फेंक दिया था, जिससे जलंधर जो था उत्पन्न हुआ था। माना जाता है कि जलंधर में अपार शक्ति थी। उसकी शक्ति के कारण ही उसकी पत्नी वृंदा मतलब पतिव्रत धर्म के कारण ही सभी देवी देवताओं से मिलकर भी जलंधर को पराजित नहीं कर पाए, क्योंकि उसकी पत्नी भी जो थी वृंदा बहुत पतिव्रता थी। मतलब जलंधर को इससे अपनी शक्तिशाली होने का अभिमान हो गया था, क्योंकि उसको पता था कि मेरी पत्नी बहुत पतिव्रता है और मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, देवी देवता मेरा कुछ नहीं कर सकते। और मतलब उसको ये भी पता लग गया था ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली कोई भी नहीं है। वे देवों के देव महादेव से भी मतलब युद्ध के लिए तैयार थे। इतना मतलब उसको अभिमान था। जलंधर ने खुद को सर्वशक्तिमान रूप स्थापित करने के लिए पहले इंद्र को पराजित किया, फिर त्रिलोकधिपति बन गया। इसके बाद उसने विष्णु लोक में आक्रमण किया। जलंधर ने विष्णु को परास्त करके देवी लक्ष्मी को विष्णु से छीन लिया। इसके चलते हुए उसे बैकुंठ पर आक्रमण भी कर दिया। लेकिन देवी लक्ष्मी ने जलंधर से कहा कि हम दोनों ही जल से उत्पन्न हुए, इसलिए हम भाई बहन हैं। देवी लक्ष्मी की बातों से जलंधर प्रभावित हुआ और लक्ष्मी को बहन मानकर बैकुंठ से चला गया। इसके बाद उसने कैलाश पर आक्रमण करने की योजना बनाई और अपने सभी असुरों को इकट्ठा किया और कैलाश जाकर देवी पार्वती को पत्नी बनाने के लिए सोचने लगा। इससे देवी पार्वती क्रोधित हो गई। तब महादेव को जलंधर से युद्ध करना पड़ा। लेकिन वृंदा के सतीत्व के कारण भगवान शिव को हर प्रहार से जलंधर निष्फल कर रहा था। मतलब अंत में देवताओं ने मिलकर योजना बनाई कि भगवान विष्णु को जलंधर का भेष धारण कराकर वृंदा के पास पहुंचा दे। वृंदा भगवान विष्णु को अपना अपना पति जलंधर समझकर उनके साथ पत्नी के समान व्यवहार करने लगी। इससे वृंदा का पति व्रत जो था वो टूट गया और शिव ने जलंधर का वध कर दिया। विष्णु द्वारा सतीत्व भंग किए जाने पर वृंदा ने आत्मदाह कर लिया। तब उसकी राख के ऊपर तुलसी का एक पौधा जन्मा। तुलसी देवी वृंदा का ही स्वरूप माना जाता है, जिससे भगवान विष्णु लक्ष्मी से भी अधिक मतलब प्रिय मानते हैं। तो इस तरह बताया गया है कि जलंधर जो था मतलब असुर राज जलंधर की पत्नी देवी वृंदा का मंदिर आज भी बताया जाता है कि मोहल्ला कोट किशनचंद में स्थित है, ऐसा कहा जाता है। मतलब जालंधर में है ये, ऐसा मानता है, लेकिन किसी ने क्लियर तो देखा नहीं है। मानता ये भी है कि एक प्राचीन गुफा थी जो सीधी हरिद्वार तक जाती है। माना यह भी जाता है कि नगर के आसपास 12 तालाब हुआ करते थे। नगर में जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता था, ऐसा मतलब मानता है। लेकिन क्लियर किसी को कुछ नहीं पता है। बस इतना पता है कि जालंधर में आज भी